फाइनली दोस्तों आज वो दिन आ गया है जब मैं जा रहा हूँ यूपीएससी का एग्ज़ाम देने। इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अभी कैब मैंने ऑर्डर कर दिया है, अभी वो वेट कर रहा है, तो चलते हैं। तो फाइनली मैंने ये कैब ले लिया है, ये बाइक वाला राइडर। और इसके बाद में फिर हम पहुँचते हैं स्कूल में जहाँ पर मेरा एग्ज़ाम है। तो अभी ये ट्रैफिक लग गई है और 20 सेकंड के बाद में ये ओपन होगा और फिर हम आगे चलेंगे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सेंटर के पास में और स्कूल जस्ट सामने है और टाइम से पहुंच गए थे। तो अभी वहां से एंट्री होगा, काफ़ी लोग वहां पर हैं। तो अभी देखते हैं क्या होता है। द बैक साइड कैमरा एंड दिस इज द स्कूल। तो फाइनली दोस्तों जीएस पेपर फर्स्ट का जो एग्ज़ाम था वो हो गया है और अभी 2 घंटे के बाद में जीएस सेकंड का पेपर होगा। तो अभी टाइम है, तो फिर खाना ना खाते हैं यहाँ पर और उसके बाद में फिर हम प्रिपेयर होकर फिर अंदर जाते हैं। तो यूपीएससी एक अलग ही लेवल का अपना क्वेश्चन पेपर बनाता है। जैसे कि आप अगर वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ऐसे सीजीएल लेवल तक की, तो उसमें ये पूछ लेते हैं कि नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को दिया गया हाल ही में, या जो भी वर्ष चल रहा है उसके अनुसार पूछ लेते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछे हैं कि नोबेल पुरस्कार 2026 किसे दिया गया, और वो उन्हें जब दिया गया तो वो किसी विद्यालय के प्रोफेसर थे। उसमें 4 ऑप्शन दिया था, ठीक है, उन चारों में से सेलेक्ट करना था। तो यानी कि उस व्यक्ति का नाम ही नहीं तुम्हें जानना है, बल्कि ये भी जानना है कि वो कैरियर के में किस फील्ड में कार्यरत है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो यूपीएससी ऐसे वनडे एग्ज़ाम से अलग अपनी भूमिका निभाता है और इनका क्वेश्चन पेपर अलग ही लेवल का रहता है। माइट भी इसीलिए इट इज़ द इंडियाज़ हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहा जाता है। तो अभी हम पीछे चले आए हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग थे और जब बहुत सारे लोग हों तो उनके साथ में रुकना थोड़ा सही नहीं लगता है, तो इसलिए हम किनारे आ गए थे। यहीं पर इंतज़ार करते हैं और अभी जीएस सेकंड का पेपर होने वाला है। तो अभी यहीं पर कुछ मिलान कर रहे थे, जो भी पेपर दिया था जीएस फर्स्ट का, तो 2 क्वेश्चन का मैंने मिलान किया, वो दोनों क्वेश्चन सही थे। बाकी अभी इतना टाइम है नहीं कि अब सब मिलान करते रहे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। तुंगरुइया ज्वालामुखी जिसे वर्ष 2025 में यूनेस्को द्वारा एक वैश्विक उद्यान घोषित किया गया, किस देश में स्थित है? इक्वाडोर। तो इसका आंसर मैंने सही लगा दिया था। खुशी मिल रही है कि हाँ कुछ आंसर मतलब सही थे। और इसमें जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2025 में, वो जॉन क्लार्क, ये वाला जो क्वेश्चन था वो भी सही है। यूपीएससी क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो एक अलग मैटर है, लेकिन सवाल जो सही है उसकी खुशी एक अलग ही चीज़ है। तो इस तरह टाइम हो चुका है और दूसरा पेपर स्टार्ट होने वाला है 2:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। तो चलते हैं, वरना देर हो जाएगी तो फिर एंट्री भी नहीं लेंगे वो। तो उन्हीं के टाइम के अनुसार चलते हैं, बैग एक जमा करा देते हैं। एग्ज़ाम हो चुका है और अब हम राइडर बुक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि ये आउट एरिया में था, यहाँ पर बस और साधन तुरंत मिल नहीं पाएगा और टाइम ज़्यादा लगेगा। देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पीछे की कितनी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, यानी कि काफ़ी लोग आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। फाइनली ऑटो ले लिया, तो फाइनली तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पर हम रहते हैं और अभी रूम जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। रैपिडो ने मुझे उतार दिया था, तो बस ज़्यादा दूर नहीं है, पास में। तो अभी एग्ज़ाम के बाद में हम पार्क में एंट्री कर चुके हैं, क्योंकि हम कहे कि अब फ्रेश हो लें माइंडली तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि एग्ज़ाम अपने जगह पर है और ज़िंदगी की और सारी चीज़ें अपनी जगह पर है। ये नहीं कि अब एग्ज़ाम गड़बड़ हो गया तो हम खाना बंद कर देंगे, पीना बंद कर देंगे, ठीक है, ऐसे नहीं सोचना है। क्योंकि अगर हम ऐसा सोच लेंगे तो शायद आने वाली जो अगला पड़ाव रहेगा, एग्ज़ाम रहेगा, उसके लिए हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो ज़िंदगी के ये एक पड़ाव है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक
बार आप सफल ही हो जाओ। बहुत सारी असफलताओं के बाद में सफलता मिलती है। ये सब ऑटोमेटिकली माइंडली प्रिपेयर होकर चलना पड़ेगा। आइए हम पीछे का व्यू आपको दिखाते हैं। टुडे इज़ द संडे एंड देयर इज़ टू मैनी पर्सन हु इज़ डूइंग एंड फॉलोइंग देयर पैशंस एंड यू कैन सी दैट समवन इज रिंगिंग this violin and one person is singing the song. And why you know that why today is more crowd here? Because of that today is Sunday. संडे के दिन बहुत भीड़ रहता है, बहुत सारे लोग आते हैं। तो आज सुबह इतना गर्मी थी कि कोई जवाब ही नहीं। हम उधर से जब राइड करके आ रहे थे तो इतनी गर्म हवाई लग रही थी, लपट लग रही थी कि कोई जवाब ही नहीं। तो इस समय अपने को बहुत हाइड्रेट रहना है और आप सबको भी बहुत हाइड्रेट रहना है, क्योंकि अगर पानी की तुरंत अगर कमी होगी तो तुरंत पलटी आने लगेगी और फिर सेहत पर ये निगेटिव इम्पेक्ट पड़ने लगेगा। तो अपने घर में और अपनों को हाइड्रेट रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। दिस इज़ द बिग ग्राउंड ऑफ दिस पार्क। एवरीवन इज़ प्लेइंग द क्रिकेट, फुटबॉल एंड बैडमिंटन। देयर इज़ टू मैनी पर्सन who is following their hobbies and favorite games. So right now I am in the park and watching different type of games and taking enjoyment. And this is the view of the back side camera and देख सकते हैं कितनी हरियाली है और लोग यहाँ पर अपने मनोरंजन कर रहे हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ शायद डांस वगैरह हो रहा है, तो चलते हैं पास से देखते हैं क्या सीन है। कुछ अजब ही मतलब चीज़ें चलती रहती हैं संडे। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम द बैक साइड कैमरा। यहाँ पर डांस चल रहा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं और कुछ लोग अभी वहाँ पर जो था वायलेट बजा रहे थे और यहाँ पर ये चीज़ें चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग गाना गा रहे हैं, अभी वहाँ पर आपको दिखाए थे। और ये पार्क का पीछे का साइड है। तो अभी रूम पर आ गए थे और एक छोटा सा पावर ब्रेक लिया क्योंकि सुबह बहुत ही जल्दी उठ गया था और अभी अब उठे हैं और उसके बाद में फिर खाना खाने के बाद में फिर आगे पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम आ गए हैं दुकान पर खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी टाइम इतना रहता नहीं है ताकि हम खाना बना पाएँ, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। And this is the plate for today in the dinner.